ये बिहार में इस बार बदलाव होने जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से अग्रेशन में रैलियां कर रहे हैं, लगातार जनता को संबोधित कर रहे हैं, तो उनका दावा है कि इस बार बदलाव होके रहेगा। देखिए, राहुल गांधी जी की तो क्या ही बात की जाए। इतना बड़ा एक हमारे देश में महोत्सव चल रहा है कि हम तिरंगा यात्रा निकल रही है। कोई तिरंगा यात्रा में सवाल पूछ रहा है कि इतना महोत्सव क्यों हो रहा है। कोई ऐसे सवाल पूछ रहा है कि इस फलाने आर्मी वाले की जाति क्या है। ये सिर्फ अपनी राजनीति कर सकते हैं। इस समय पे राजनीति की जगह इन्हें ये सोचना चाहिए देश के लिए क्या भला है। जो देश के भले के लिए सोच रहा है वो ज़रूर इस बार के बिहार के चुनाव में जीत जाएगा। उसका रिजल्ट आप देख लेंगे। लेकिन लालू जी तो बहुत पहले बोल चुके हैं, कह रहे हैं कोई माई का लाल नहीं हरा सकता है तेजस्वी को, वही सीएम बनेंगे। देखिए, उनका नाम जब भी आता है तो ब्रैकेट में चारा घोटाला ज़रूर लिखा जाता है। तो ऐसी पार्टी जो इतने बड़े घोटाले में, ऐसे घोटाले में जिस पार्टी का नाम आए, वो पार्टी सत्ता में तो कभी आ ही नहीं सकती। और इस इलेक्शन में मेजॉरिटी छोड़िए, थोड़ी बहुत जो गिनी चुनी सीटें हैं वो भी नहीं आने वाली। ठीक है सर, राहुल गांधी जनता को संबोधित करते हुए एक बहुत बड़ी चीज़ बोल के गए कि हम बिहार में समानता लेकर के आएंगे। कैसे लाएंगे वो समानता, कैसे वो जातिवाद को हटाएंगे बिहार से? क्या उनके पास कुछ रोड मैप है, लग रहा है? आप समानता क्या समझते? देखो, समानता का मतलब ये होता है चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसे एक तरीके से इक्वली माना जाएगा। ऐसा नेता जो पिछले 10 साल से सिर्फ जाति जनगणना की बात कर रहा हो, वो समानता की अगर बात करता है तो वो इतनी दो अलग अलग बातें हैं कि दिन और रात जैसी। तो ऐसा नेता जो जाति जनगणना की एक तरफ बात करता है, वो समानता की बात करे कि हम समानता की राजनीति लाएंगे, ये बहुत ही बड़ा व्यंग है। लेकिन सर वो तो बोल रहे हैं कि अरे 20 साल का जो है यहाँ पे पैटर्न चेंज होगा इस बार बिहार में, सरकार बदलने जा रही है, तो मतलब कुछ तो स्ट्रैटेजी होगी ना राहुल गांधी जी के पास। देखिए, वो एक ऐसे नेता हैं जिनकी सेंचुरी लगभग पूरी हो चुकी है चुनाव हारने की। वो 99 पे बैटिंग कर रहे हैं। वो वही वाली बात है, मरता क्या ना करता। तो इस इलेक्शन में उनकी 100% सेंचुरी पूरी होने वाली है हार की। अच्छा, 2020 में आरजेडी ने जो है कांग्रेस को 70 सीटें दी थी, क्या लग रहा है इस बार उतनी मिलेंगी या इस बार कम करके देंगे? नहीं, देखिए, वो उनका आंतरिक मामला है कि कौन सी सीट किसको जाएगी, वो उनका है। बट मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि इनकी कोई भी जो प्लानिंग होती है वो इस बेस पे नहीं होती कि उनको जनता का वेलफेयर करना है, जनता की भलाई करनी है। इनकी सारी की सारी जो राजनीति ये होती है कि किसकी कितनी सीटें हम अपने पास ले लें, बस हम इस बार का चुनाव जीत जाए। जनता का क्या करना है वो हमें मतलब नहीं है, बस हमें चुनाव जीतना है, गद्दी चाहिए, सत्ता चाहिए। इसी चीज़ का अहंकार है, इसी चीज़ की सोच है, इसी चीज़ का ये रात में सोते हैं, इसी चीज़ को सोच के सुबह जगते हैं। और सर आप एक युवा हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि मतलब एक नारा बड़ा वायरल हो रहा है मतलब बिहार के लिए कि 3 युवा बिहार की तस्वीर बदल देंगे, राहुल गांधी, तेजस्वी जी और तेजू भैया, मतलब करके तमाम बातें हो रही। तो क्या लग रहा है आपको कि युवा होना काफ़ी है विकास के लिए, एक्सपीरियंस भी चाहिए उसके साथ साथ? देखिए, जैसे युवा और चाहे कोई बुजुर्ग हो या वो युवा हो, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बात सिर्फ जो सही कहे वो उसकी बात मानने है। चाहे कोई 80 साल का इंसान बात सही कहे, चाहे कोई 20 साल का बच्चा बात सही कहे। इस देश में ये कर्मशील देश है। ये ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा है तो उसी को गद्दी मिलेगी। ये कर्मशील देश है। चाहे मैं एक 25 साल का युवा कोई बात कहूँ किसी 70 साल के पुरुष या महिला के सामने, अगर मेरी बात सही है तो वही सुनी जाएगी, वही आखिरी वचन है। अच्छा, एक आखिरी लास्ट सवाल, क्या लग रहा है बिहार का जो मुस्लिम वोटर्स है वो किसकी तरफ रुख करेगा? देखिए, मुझे लगता है कि ये हमें समझना पड़ेगा कि अब देश की राजनीति पिछले कुछ इवेंट से धर्म से उठ के ऊपर आ चुकी है। लोगों को अपने निजी जीवन से मतलब है, उन्हें अपने कामों से मतलब है, उन्हें अपने धंधे से मतलब है, उन्हें अपनी शिक्षा से मतलब है। उन्हें जो ये सब चीज़ें दे पाएगा वो उसको लाएंगे। आप ये देखिए, यूपी की हम अगर बात करें तो आवास योजना जैसी जो बड़ी बड़ी स्कीम्स है उसका सबसे ज़्यादा लाभ मुस्लिम लोगों को मिला है। और जितनी भी जनधन बैंक अकाउंट्स हैं या जितने भी बड़ी बड़ी स्कीम्स हैं, सारा का सारा उसका लाभ कितने सारे मुस्लिम लोगों को मिला और वो वोट भी देते हैं। ये आपको लोग रिवील नहीं होते, पर यही तो साइलेंट वोटर्स हैं। यही लोग वोट देते हैं, यही लोग जिताते हैं। हमारी राजनीति इन बहुत छोटी और तुच्छ बातों से बहुत ऊपर आ चुकी है। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम प्रेम शंकर झा है। मैं बिहार से हूँ और जी, अब बॉम्बे में जॉब करता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, फैमिली है।
सर बिहार से हैं आप, तो आपसे तो बात करना बनता है। अभी जैसे राहुल गांधी जी बिहार दौरा करके आए, जिस तरीके से वो जनता को संबोधित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं बिहार की पॉलिटिक्स में इस बार बदलाव लेकर के आऊँगा और जो है समानता लेकर के आऊँगा मैं बिहार में, क्या कर सकते हो ऐसा? देखिए, राहुल गांधी जी जो है ना, इनकी सरकार कर्नाटक में है, क्या बदलाव लेके आए हैं वो? जितने भी चुनावी वादे इन्होंने किए थे, उसके जैसी इनकी गवर्नमेंट आई है उसके बाद कुछ भी नहीं हो पाया, ठीक है। सेकंड, इन्होंने जो है हिमाचल में गवर्नमेंट बनाई थी, तो मतलब जो कमिटमेंट इनके चुनाव से पहले रहते हैं वो चुनाव के बाद एकदम वो भूल जाते हैं। नाउ ही इज बिजी इन हिज ओन हॉलीडे ट्रिप एंड ऑल। आफ्टर जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा ही विल बी आउट फ्रॉम इंडिया, दैट इज श्योर। हिज फोकस इज नॉट टू गिव अ गुड गवर्नेंस, एक्चुअली ही विल बी कम्प्लीटली फोकस्ड तो जैसे उसकी अलायंस पार्टी है उसको कैसे ही कैन मेक देम बेनिफिट, तो उसको कैसे पैसा मिले, कैसा उसको सत्ता मिले, सो दैट दे कैन एंजॉय। दे हैव नॉट डन एनीथिंग। आज चाहे वो तेजस्वी यादव से जाए, चाहे तेज प्रताप के साथ में जाए, चाहे वो XYZ किसी के साथ में जाए, उनका आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, तो हाउ दे विल बी इन अ गुड पावर, हाउ दे कैन डिलीवर गुड। यस। लेकिन सर एक नारा हो रहा है कि मतलब कि युवा बिहार की पॉलिटिक्स में इस बार बदलाव लेकर के आएंगे, राहुल गांधी जी, तेजस्वी, सारे युवा नेता इन्हें कहा जाता है, तो इसका भी कुछ फैक्टर है क्या कि युवा को ही पसंद कर रहे हैं? देखिए, इसका युवा वाला फैक्टर तो नहीं आएगा, बट एक चीज़ जो बिहार में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है कास्ट। आज भी जो यादव, आही और ये सब जो कम्युनिटी है ना, मतलब कहीं ना कहीं वो आज भी वो सोचती है कि अपनी जाति वाले को वोट दो। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम एक्चुअली। तो यही इसी बात में राहुल गांधी जी क्या क्या है कि हम जातिवाद में को लेकर के समानता लेके आएंगे बिहार स्टेट में, क्या ऐसा करना इतना आसान है राहुल गांधी जी की? देखिए, उतना आसान नहीं है, बिकॉज जो जिस तरह से इंसिडेंट अभी लास्ट 15 दिन में हुए हैं इंडिया के साथ में, हिंदू और जिस तरह से फायरिंग हुई है, अगर मुझे लगता है अगर हिंदू को तो थोड़ा भी सोचेंगे ना अगर, तो सब जाति मिल के एक हो जाना चाहिए और एक देशभक्त पार्टी और राष्ट्रभक्त पार्टी को वोट देना चाहिए। उनको ये नहीं सोचना चाहिए मैं बीजेपी को दूँ चाहे कांग्रेस को दूँ, उनके एरिया में जो नेता, जो भी MP MLA जो भी हो, जो अच्छा काम कर रहा है उसको वोट दे दो आप, तो अपने आप उनको पता चलेगा कि कौन सी पार्टी मेरे लिए काम कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है। सर 2020 में RJD ने कांग्रेस को 70 सीटें दी थी चुनाव लड़ने के लिए, तो क्या मतलब उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, उन्होंने लीडर शायद अच्छे नहीं उतारे थे, क्या इस बार भी उतनी सीटें देंगी कांग्रेस को या नहीं? जिस तरह से कांग्रेस का रिकॉर्ड है ना, अगर उन्होंने दे दी तो उनके खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मर जाएगी इस बार। आई थिंक उनको बिल्कुल नहीं देना चाहिए। उनको अगर RJD और कांग्रेस का इक्वेशन ही देखना है, इट शुड बी 80-20 का रेशियो, करेक्ट। 80% RJD, 20% दे कैन थिंक टू गिव टू कांग्रेस, अदरवाइज देयर इज नो सच बेनिफिट ऑफ दैट, कोई फायदा नहीं। एनडी से भी सवाल पूछ रहे कि CM फेस कौन है आपकी तरफ से? इंडिया गठबंधन से बात कर रहे हैं आप? NDA से नीतीश कुमार के अलावा कौन है उनके? सर ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है एक्चुअली, बिकॉज आज की डेट में नीतीश कुमार जो है ना, हिज आई फील, और इवन हम सब जानते हैं मेंटली स्टेबल नहीं है वो। कभी कुछ हरकत, कभी कुछ कमेंट, कभी कुछ, तो इट इज़ नॉट कि उन्होंने अच्छा काम भी किया है, बट मुझे लगता है कि एक बिहार के सरकार के लिए अच्छा रहेगा, इवन JDU के लिए अच्छा ये रहेगा कि JDU शुड गिव सपोर्ट टू BJP। JDU को बोलना चाहिए कि BJP का कोई अच्छा नेता, बहुत लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे रूलर हैं, दे आर गुड इन पार्टीज, बिल्कुल उनको JDU को सपोर्ट करना चाहिए। बिकॉज एट प्रेजेंट अगर नीतीश के साथ कंटिन्यू जाएंगे ना ये, तो इट इज़ नॉट गुड फॉर बिहार। अच्छा, इंडिया गठबंधन की तरफ से तेजस्वी को जो है CM फेस देखा जा रहा है, तेजस्वी जी अगर देखा जाए तो लीड करने के लिए तैयार हैं अभी? देखिए, वो डिप्टी CM थे, बट चूंकि उनका जो बैकग्राउंड है ये सब ऐसा ही है क्योंकि वो आज भी RJD के हिसाब से चलते आए हैं, तो एज सच कोई रूल नहीं होने वाला, कंप्लीटली मुस्लिम डोमिनेशंस करने वाले हैं वो, तो वो है RJD को। आपने मुस्लिम्स की बात करी, ये भी सवाल है कि बिहार का मुस्लिम वोटर्स किस तरफ रुख करेगा सर? देखिए, बिहार का हो चाहे इंडिया में किसी कोने का हो, दे नोबडी विल कम विद NDA, दैट इज श्योर। चाहे वो मोदी जी कितना भी सीना चीर के दिखा दें उनको, चाहे कितना भी अच्छा काम कर दें, हालांकि उनके कोई भी स्कीम में ऐसा नहीं होता है कि हिंदी को दो या मुस्लिम को मत दो या ऐसा मत दो, कभी नहीं होता है, बट समहाउ मुस्लिम को वो कभी भी मतलब उनको दिमाग में बैठ नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से मुस्लिम के साथ कभी भी नहीं आ पाएंगे, कभी नहीं आ पाएंगे। लेकिन आज सोचना चाहिए, मुस्लिम को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए कोई नुकसान तो नहीं किया है, जो भी रूल्स लाए हैं, जो रेगुलेशंस लाए, इट इज़ कॉमन फॉर एवरीवन, तो देन ही शुड थिंक कि इसको कैसे हम एक होके वोट देना चाहिए BJP। तो सर अभी CM फेस की अगर हम बात ना करें तो बिहार में जो है सरकार तो BJP की बनेगी, मतलब सरकार BJP की बनेगी, थोड़ा टाइट रहेगा, बिकॉज क्या है कि अभी भी लोग कास्ट वगैरह के चक्कर में पड़े हैं, अगर देश का सोचेंगे तो सरकार BJP की बननी और CM फेस डिसाइड हो जाएगा तो फिर और आसानी हो जाएगी जनता की। CM फेस डिसाइड हो अच्छा होगा, बट मैं फिर भी कहूँगा कि नीतीश कुमार को खुद क्विट करना चाहिए और BJP के किसी नेता को प्रमोट करना चाहिए। चौधरी। प्रणब जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं समस्तीपुर बिहार का रहने वाला।
सर क्या लग रहा है, राहुल गांधी जी जिस तरीके से अग्रेशन में फर्स्ट क्लास एकदम रैली करके आए हैं बिहार में और काफ़ी जोश में लग रहे हैं, इस बार कह रहे हैं कि हम समानता लेके आएंगे बिहार में, कैसे लाई जा सकती है समानता बिहार? देखिए, हर बार जब भी चुनाव आता है तो राहुल गांधी वहाँ पहुँच जाते हैं और बोलते हैं कि हम समानता लाने वाले हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप 5 सालों से ग्राउंड पे दिखते नहीं हो, जब चुनाव नज़दीक आता है आप ग्राउंड पे आते हो तो उससे आप जो रिजल्ट आप चाह रहे हो वो अचीव नहीं कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं ये सब पॉलिटिकल स्टंट है और इससे कुछ ज़्यादा विशेष नहीं होने वाला है। जो अभी जो करंट गवर्नमेंट है, देखिए वो बिहार में क्या है कि इस बार 3 फ्रंट पे चुनाव होगा। एक तो प्रशांत किशोर भी लड़ेंगे और एक जो है सो एनडीए है और उसके बाद ये है महागठबंधन है। लेकिन अभी भी जो भी वहाँ के लोग हैं उनका ये मानना है कि अभी भी बेस्ट ऑप्शन जो है सो एनडीए ही है, क्योंकि वो टेस्टेड है। हाँ, ये ज़रूर है कि वहाँ पे स्पीड अप करने की ज़रूरत है, बहुत सारा इम्प्रूवमेंट चाहिए, जैसे करप्शन है या फिर एजुकेशन है, इन सब में इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर इंडस्ट्रीज़ को लाने के लिए। लेकिन फिर भी बीजेपी और जेडीयू ही बेटर ऑप्शन है। हाँ, लेकिन सर सवाल ये भी उठ रहे हैं, कह रहे हैं एनडीए के पास कौन सा लीडर है, वो सीएम फेस किसे दिखा रहे हैं यहाँ पे? आपको क्या लग रहा है एनडीए का सीएम फेस कौन होना चाहिए? देखिए, चुनाव तो नीतीश को ही फ्रंट पे रख के लड़ा जाएगा, क्योंकि अभी भी जो उनका चेहरा है वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टेड है और लोगों को भरोसा है। लेकिन मुझे लगता है कि आफ्टर चुनाव कुछ सिनारियो चेंज होंगी और मे बी कहीं बीजेपी टेक ओवर करे, वो अपना मुख्यमंत्री ला, क्योंकि देखिए नीतीश कहीं ना कहीं नीतीश का हेल्थ भी एक कंसर्न है। हाँ, तो वैसा है। सर क्या, जैसे लालू प्रसाद यादव जी बोल चुके हैं, बहुत पहले उन्होंने ये वाली बात बोल दी थी कि कोई माई का लाल नहीं है, कोई माई का लाल नहीं है जो तेजस्वी को हरा सके इस बार या तेजस्वी को हटा दे, तो वो पहले ही बोल चुके हैं ये बात। देखिए, वो तो हर पार्टी, देखिए हर पार्टी ये बोलती है कि मैं इस चुनाव को जीत रहा हूँ, लेकिन अब ग्राउंड पे जाओगे तो वहाँ पे सिनारियो अलग होता है। अब अभी क्या होता है कि हर कोई बोलता है कि ये है मेरे साथ ये जाति है, और हाँ ये भी है कि बिहार में जाति फैक्टर बहुत बड़ा मैटर करता है। वहाँ पे टिकट्स भी जातियों को देख के दिया जाता है, बहुत कुछ है। लेकिन कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो मतलब अगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो लोगों को बीजेपी और जेडीयू पे ही ज़्यादा भरोसा है। इंडिया गठबंधन की तरफ से जो है वो तेजस्वी को मतलब सीएम फेस बता रहे हैं, काफ़ी सारा ऐसा सुनने में आ रहा है। क्या तेजस्वी सीएम की गद्दी संभालने के लिए परिपक्व हैं अभी? देखिए, परिपक्व तो आप नहीं कह सकते, उनकी माता बिना परिपक्व थी फिर भी वो वहाँ की सीएम बन चुकी है, तो ये तो बिहार के लिए काफ़ी ज़्यादा ये शॉकिंग था उस समय भी। लेकिन देखिए, तेजस्वी उतने मैच्योर नहीं है कि वो स्टेट के सीएम बन सकें अभी, तो उनको अभी और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हाँ, 2 सवाल मैं सर से भी लेना चाहूँगी। क्या लग रहा है सर, राहुल गांधी जिस अग्रेशन में जो है बिहार में जाकर के रैलियां कर रहे हैं तमाम, और बोल रहे हैं कि मैं बिहार का समीकरण इस बार बदलने वाला हूँ, बिहार की राजनीति का समीकरण बदलने वाला हूँ, क्या लग रहा है आपको, बदल पाएंगे? कोई समीकरण वो चेंज नहीं होगा। पहले वो अपनी पार्टी में खराब जितने भी लोग हैं सबको निकालें, तभी कांग्रेस का उत्थान होने वाला है, अन्यथा कोई उत्थान होने वाला नहीं है। चाहे राहुल गांधी दलित कार्ड खेल ले, चाहे महादलित कार्ड खेले, चाहे कोई भी जाति धर्म के नाम पे, मुसलमान के नाम पे, अल्पसंख्यक के नाम पे, जिसके भी नाम पे खेले, वो खेलने से कोई फ़ायदा नहीं है। राहुल गांधी जी से हम यही कहना चाहते हैं कि आप खुद पहले सुधरिए। आप शशि थरूर पे आवाज़ उठा रहे हैं कि हमने डेलीगेशन में उनका नाम नहीं दिया था, आपने भेज दिया। तो हम कहना चाहते हैं राहुल गांधी जी, हम तो आपको भेजना चाहते थे, आपको क्यों भेजें जब बाहर में जाके और भारत को बुराई करते हैं और बोलते हैं कि भारत खतरा में है, हमारी संविधान खतरा में है, दलित महादलित खतरा में है, मुसलमान खतरा में है। तो यही करने के लिए भेजें कि मोदी जी कोई अग्नि से नहीं मारे हैं, कोई विमान को नहीं गिराए हैं, मोदी जी अपने घर में पिटाए हैं, यही करने के लिए बोले भेजें उनको। हम यही बच गया है मुझे। बिहार में समानता लेकर के आऊँगा मैं, उनसे कोई समानता नहीं आएगा, उनसे कोई समानता नहीं आएगा। पहले वो अपनी पार्टी में समानता कर ले, उसके हाँ पार्टी के अंदर समानता कर ले, तब बिहार में समानता की बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बिहार में अभी नीतीश जी के और भारतीय जनता पार्टी का बहुत काम करने की आवश्यकता है। सीएम फेस पूछ रहे हैं एनडीए के पास, क्या एनडीए के पास सीएम फेस कौन है? एनडीए का सीएम फेस देखिए, जेडीयू को भारतीय जनता पार्टी ने 20 साल मौका दिया, अब स्वेच्छा से जेडीयू को छोड़ देना चाहिए कि 25-20 साल हम भी बड़े भाई और छोटे भाई के भूमिका में
हम छोटे भाई बन जाएं, बीजेपी के बड़े भाई दे दें और 20 साल फिर बिहार को बीजेपी के हाथ में सौंपे और फिर उनसे हिसाब ले कि हमने क्या काम किया और आपके जब मुख्यमंत्री थे तब काम किए, और उसके बाद जो बेहतर होगा उसको आप कैरी फॉरवर्ड कीजिए और अच्छे एक मुख्यमंत्री को ले आइए बिहार में, जो बहुत अति आवश्यक है। जाति के नाम पे मत ले आइए, विकास के नाम पे ले आइए मुख्यमंत्री। अच्छा सर, नीतीश जी बिहार की पॉलिटिक्स को संभाल रहे हैं, उसको देखते हुए क्या लग रहा है, बदलाव की जरूरत है या और बेटर करने की जरूरत है? नहीं, बदलाव की ज़रूरत है। नीतीश जी को आगे मुख्यमंत्री फेस ना बनाया जाए। चुनाव भले से आप लड़ लीजिए उनके, बट चुनाव सीएम चेहरा उनको मत बनाइए, और नहीं तो बिहार और धीरे धीरे पीछे चला जाएगा। इंडी गठबंधन वाले जो है तेजस्वी को बना रहे हैं, मतलब सीएम फेस ऐसा सुनने में आ रहा है, तो तेजस्वी जी उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। इंडी गठबंधन चाहे जिसको भी बना ले, लालू यादव को ही बना ले मुख्यमंत्री, चाहे राबड़ी देवी को बना ले या फिर किसी और को बना ले, कुछ नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो लीडर सही नहीं है क्या? लीडर से बात नहीं है, एक वो जाति के खेल खेलते हैं। जाति के खेल खेलने से मुख्यमंत्री नहीं चल सकता। बिहार में हर जाति हर धर्म के लोग रहते हैं, तो आप अगर यादव की समाज की कार्ड खेलेंगे तो उसे मुख्यमंत्री आप अच्छा नहीं है। आप एक मुख्यमंत्री का काम यही होता है, अगर सीएम फेस का चेहरा बनाते हैं इंडी गठबंधन तो अच्छा बात है, हम उनको बधाई देना चाहते हैं। बट आज से वो जातिवाद के कार्ड खेलना छोड़ दें और विकास की राजनीति करें, और विकास की राजनीति करेंगे तो हम भी उनको वोट दे सकते हैं।